वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी को वोट नहीं देने का अपना फैसला बदल लिया है और अब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी और पीएम से बात करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी पार्टी टीएमसी प्रणब मुखर्जी को वोट करेगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वोट नहीं देना अलोकतांत्रिक होता, इसलिए उन्होंने यूपीए का साथ देने का फैसला किया है। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, ममता बनर्जी आखिरकार दादा का साथ देने को तैयार हो गई है, उनके इस फैसले को किस नजरिए से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए फौरी तौर पर यूपीए के लिए एक राहत की बात है। जिस तरीके से टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी सरकार के तमाम फैसलों पर विरोध दर्ज कराती रही हैं और रिटेल सेक्टर में एफडीआई की बात करें या अन्य फैसलों की बात करें, पेट्रोल प्राइस हाइक की बात करें, एक बार फिर वो कन्फ्रंटिंग मूड में दिख रही थी। जिस तरीके से उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर के जो यूपीए की तरफ से या सोनिया गांधी की तरफ से जो नाम सुझाए जाने थे उनके खिलाफ जाकर के उन्होंने 3 नाम को सार्वजनिक किया था और ऐसे में उनके साथ जो ऑप्शंस बचे थे उनमें से इस ऑप्शन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि हो सकता है कि जब इलेक्टोरल कॉलेज का जब बैठक हो और जब वोटिंग की प्रोसेस हो तो उसमें वो एब्सटेन करें, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया से टीएमसी बाहर रहे। लेकिन अब इस पर विराम लगता दिख रहा है, जब एक बार खुद उन्होंने कह दिया है कि अलोकतांत्रिक होता वोट की प्रक्रिया से बाहर रहना। लेकिन दूसरी जो बहुत अहम बात उन्होंने साफ की है कि उनका वोट की प्रक्रिया में जो सहभागिता है टीएमसी की वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक सीमित रहेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी तक टीएमसी ने कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था और पीएम से बात होने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। 14 तारीख को जब यूपीए के घटक दलों की बैठक थी तो उसमें मुकुल रॉय टीएमसी की तरफ से मौजूद ज़रूर थे, लेकिन कोई ये सुझाव उनकी तरफ से या कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया था कि वो क्या पार्टी का रुख रहने वाला है और किस तरीके से टीएमसी का क्या स्टैंड रहेगा। लेकिन अब ये बात साफ होती नजर आ रही है कि प्रणब मुखर्जी तकरीबन 46,000 वोट बनते हैं टीएमसी के, जो इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन है अगर उसको देखें तो अब बहुत क्लियर पैसेज है उनके लिए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं से जो एक रिफ्ट विद इन द अलायंस जो दिख रही थी वो कुछ समय के लिए वो टोन डाउन होती नजर आ रही है। लेकिन ममता ने साफ कह दिया है कि तमाम अन्य मसलों पर जो विरोध के बिंदु हैं वो बरकरार हैं, यानी कि अभी भी उनकी तरफ से जो कुछ मसले थे जिस पर की नाराजगी जताई गई थी वो उस पर कायम है। जी अमितेश, तो कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद जो प्रणब मुखर्जी की जीत की राह है वो लगभग साफ होती गई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार शुरू से ही आक्रामक तेवर दिखाने वाली ममता बनर्जी ने यहाँ पर सरेंडर कैसे कर दिया? उन्होंने कहा कि पीएम से बात करने के बाद उन्हें लगा कि उनको ये फैसला लेना चाहिए कि लोकतांत्रिक होगा, वोट नहीं देना, तो उन्होंने वोट देने का फैसला लिया। क्या बात रही होगी आखिरकार, ऐसी क्या सियासी मजबूरी आ गई ममता बनर्जी के सामने? जी देखिए, बहुत सीमित विकल्प थे टीएमसी के सामने। या तो जिस तरीके से वो बार बार अन्य दलों के नेताओं के संपर्क में थी, उसमें एक विकल्प था कि वो एनडीए द्वारा समर्थित पीएस संगमा के प्रो वोट करती। दूसरा विकल्प था कि इस पूरे जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो वोटिंग की प्रक्रिया होती, उससे अलग रहती। या तीसरा जो विकल्प था कि प्रणब मुखर्जी को समर्थन देती। चूँकि वो यूपीए के घटक दल हैं और यूपीए के जो अन्य घटक दल हैं उनकी तरफ से भी ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि फौरी तौर पर अगर टीएमसी को घटक से बाहर किया जाता है तो विपक्ष को एक बैठे बिठाए अपनी राजनीति गर्म करने का मौका मिल जाएगा और इसकी भत्सना भी होगी और अलायंस को भी फौरी तौर पर कोई क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी ने एक बहुत पॉलिटिकली करेक्ट मेजर लिया है और वो खुद इस बात को कह रही हैं, वो खुद कन्फेस कर रही हैं, पब्लिकली इस बात को एडमिट कर रही हैं कि उनके पास जो ऑप्शन बचे थे वोटिंग के अलावा कोई ऐसा फिजिबल ऑप्शन नहीं था। और यही वजह है कि उन्होंने एक एक्सक्यूज या एक डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया कह सकते हैं कि भाई मानने का भी कोई कारण या कोई तर्क देना पड़ेगा, तो उसका वो तर्क उनके पास मौजूद है। वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से बात हुई और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि टीएमसी प्रणब मुखर्जी के फेवर में वोट करेगी। जी तो बिल्कुल गठबंधन की मजबूरी बताते हुए उन्होंने प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी को समर्थन करने का यहाँ पर फैसला ले लिया, जिससे प्रणब मुखर्जी की जो जीत की राह है वो फिलहाल साफ होती दिख रही है। शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्रणब मुखर्जी का समर्थन करेगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे नहीं, इस पर ममता बनर्जी का स्टैंड आना भी बाकी है। भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर बाबा रामदेव ने फिर भरी हुंकार। अन्ना के साथ मिलकर 9 अगस्त को दिल्ली में करेंगे आगे की लड़ाई का ऐलान। दिल्ली में 9 अगस्त से काले धन को वापस लाने और लोकपाल के समर्थन को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में घूम रहे योग गुरु बाबा रामदेव पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ सामने आए। मीडिया से बात करते हुए दोनों ने कहा कि काला धन वापस लाने और मजबूत जन लोकपाल बिल के लिए अगले महीने एक बड़ा आंदोलन होगा। वो हासिल कैसे होगा? मजबूत लोकपाल कैसे मिलेगा देश को काला धन?
और कैसे बदलेगी ये भ्रष्ट व्यवस्था, इसी को लेकर के आंदोलन के लिए पूरे देश में जबरदस्त जोश है और आदरणीय अन्ना हजारे साहब स्वयं उसमें उपस्थित रहेंगे। अभी हम लोग ये तय किया है, अभी 9 अगस्त को हम लोग और बैठेंगे। 25 तारीख का हमारा एक आंदोलन हो रहा है, वो भी इसी विषय पर है। उनके साथ भी अभी बात होगी सब हम लोग। और एक हम लोग तय किया, उन 25 तारीख को जो ग्रुप है, बाबा भी आएंगे, हम भी जाएंगे। 9 अगस्त को वो भी आएंगे, हम भी सब इकट्ठा जाएंगे और आगे की लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। इससे पहले नागपुर में बाबा रामदेव ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया। ईद के तीसरे दिन यानी 22 अगस्त को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे जौहर विश्वविद्यालय का उद्घाटन। केंद्र ने नहीं दिया अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा, आजम खान ने निकाली अपनी भड़ास। ये तस्वीर रामपुर में बने जौहर विश्वविद्यालय की है, वो विश्वविद्यालय जो आजम खान का सपना है। कई अड़चनों के बाद ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार है। 22 अगस्त यानी ईद के तीसरे दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा न मिलने के चलते आजम कांग्रेस और केंद्र की यूपीए सरकार पर भड़के हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में अनगिनत विश्वविद्यालय हैं अक़लियती। आसाम में अभी बना है, उत्तर प्रदेश में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, अक़लियती यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर, मंगलायतम, ये सब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हैं। मगर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय न बन सके, इसकी बहुत कोशिश है। कुछ तबाही कम रह गई है कांग्रेस की। 2014 के लिए कुछ तबाही कम रह गई है। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर केंद्र से आजम की ये टसल पुरानी है। आजम का यह बयान बता रहा है कि आने वाले आम चुनाव में आजम कांग्रेस को इस बहाने घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के बाद अब यूपी में सामने आई कांग्रेस की कला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुलाई बैठक में भाग लेने नहीं गए बरेली के सांसद प्रवीण सिंह ऐरन। जिस समय बरेली से कांग्रेस सांसद प्रवीण सिंह ऐरन इस पुल पर चल रहा काम का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय दिल्ली में पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर यूपीए के सदस्यों के साथ आम राय बनाने की माथापच्ची कर रही थीं। ऐरन इस बैठक में भाग लेने नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि पार्टी से नाराजगी के चलते वो इस बैठक से दूर रहे। हालांकि इस मुद्दे पर मीडिया से चर्चा की बजाय वो पार्टी फोरम के सामने बात करने की बात कहते हैं। मैंने कहा ना कि इस सब चीज़ों का आप लोगों से बातचीत, अगर कोई बात होगी तो हम लोग पार्टी के अंदर बात कर लेंगे। एफडीआई के मुद्दे पर ऐरन पार्टी की नीति की मुखालफत कर चुके हैं और अब पार्टी की अहम बैठक में उनका हिस्सा न लेना ये बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। मधुमिता शुक्ला का हत्यारा प्रकाश पांडे हुआ फरार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनाई थी उम्र कैद की सजा। मधुमिता हत्याकांड में दोषी प्रकाश पांडे फरार हो गया है। सोमवार को जब हाईकोर्ट ने मधुमिता हत्याकांड में फैसला सुनाया तो इस फैसले में प्रकाश पांडे को उम्र कैद की सजा दी गई। पुलिस प्रकाश पांडे को गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही वो फरार हो गया। यूपी के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में साल 2007 में देहरादून की अदालत ने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी, पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और एक अन्य अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं अदालत ने प्रकाश चंद पांडे नाम के अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। लेकिन अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। मधुमिता हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी समेत अन्य आरोपी फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।